जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है बांसुर पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल व ऑनलाइन क्लासेस में। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जैसा कि साथियों मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो बीएफआर फर्स्ट ईयर है उसका व्याकरण का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था छंद, उसके बारे में सामान्य जानकारी और उससे संबंधित जो हमने और विशेष जानकारी थी छंद से संबंधित, उसके भेद प्रकार वगैरह और छंद से संबंधित और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो बात करूँगा कि परीक्षा की दृष्टि से वो ऐसे कौन कौन से छंद हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं और उनमें से इम्पोर्टेंट छंद कौन कौन से हैं जो परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांसेस साथियों। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूँ जो महत्वपूर्ण छंद है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, उनके ऊपर चर्चा करने के लिए, क्योंकि पूर्व के वीडियो में मैंने छंद के बारे में और जो पूरी जानकारी थी, जो डिटेल थी, वो मैंने दे दी थी। तो देखिए साथियों, ये हमारा पार्ट आता है, यहाँ से शुरू होता है। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से जो हमारे महत्वपूर्ण छंद हैं उनमें पहला छंद आता है हमारा चौपाई छंद। कौन सा छंद साथियों? हमारा छंद आता है चौपाई। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें दो तरीके से हमसे सवाल कर सकता है। ठीक है साथियों, कोई भी जो छंद है उसकी परिभाषा या उसके लक्षण हमसे लिखवा सकता है और उसका उदाहरण हमसे परीक्षा में लिखवा सकता है। चाहे वो चौपाई दोहा पूछ सकता है कि चौपाई छंद किसे कहते हैं, उसका उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए या उसके बारे में बताइए। और दूसरा जो टाइप होगा ना, वो ये टाइप हो सकता है कि कोई भी हमें उदाहरण दे देगा और उस उदाहरण को पहचान कर हमें उसमें कौन सा छंद निहित है उसके लक्षण फिर हमें लिखने पड़ेंगे साथियों। एक जो टाइप है वो, और टाइप एक दूसरा, तीसरा जो है वो ये है कि कोई भी जो दो छंद है उनमें हमसे अंतर लिखवा सकता है। तो मुख्यतः ये तीन तरह के सवाल छंद की के नज़रिए से, दृष्टिकोण से हमारे परीक्षा में आ सकते हैं। तो हम जानते हैं चौपाई छंद साथियों, ये जो छंद है ये सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में गुरु लघु नहीं होता है। ओके साथियों, ये सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है और अंत में गुरु लघु नहीं होता है। ठीक है साथियों, उदाहरण है, सुन जन्नी सोहो सुत बड़भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, तन्ने मात पितु तोखन हारा, दुर्लभ जन्नी सकल संसारा। आप इसकी मात्रा लगा सकते हो, पूर्व के वीडियो में मैंने मात्रा लगानी आप लोगों को पूरी तरीके से बताई, एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा साथियों, ये जो स है इसमें ऊ की मात्रा है तो एक, न में ई तो एक, जय की एक, न की एक और नी की एक। ठीक है साथियों, सोहो की दो और है की एक, सु की एक, तय की एक। ठीक है साथियों, बै की एक, डह की एक, भा की दो और गी की दो। गिन लीजिएगा, 16 मात्रा हैं। देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, दो, सात, एक, आठ, नौ, 10, 11, 12 और चार, 16। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा एक तरीके से, ये एक चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा। प्रत्येक में 16-16, निश्चय ही आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे छंद की। दूसरा छंद है दोहा छंद, इंपॉर्टेंट छंद है परीक्षा की दृष्टि से साथियों। ये अर्ध सममात्रिक छंद है और इसके विषम चरणों में, यानी पहले और तीसरे चरण में, मान लीजिए ये 4 चरण हैं, तो इस पहले में और तीसरे में, ठीक है साथियों, 13-13 मात्रा, 13-13 मात्रा। ओके, तथा सम चरणों में, यानी दूसरे में और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा सम चरणों के अंत में, सम यानी इस दूसरे चरण और चौथे चरण के अंत में गुरु लघु होता है, यानी SI। ठीक है साथियों, यानी जो दूसरे और चौथे चरण का अंतिम जो शब्द होगा, जो वर्ण होगा ना, उसमें लघु स्वर की ध्वनि निकलेगी और जो हमारा अंतिम वर्ण से
पूर्व वाला जो वर्ण होगा उसमें दीर्घ स्वर की ध्वनि निकलेगी। ठीक है साथियों, आगे मैं बात करता हूं अब नंबर जो हमारा 3 है, हरिगीति का। सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखना है। तथा 16-12 पर यति होती है तथा चरण के अंत में लघु गुरु यानी IS नहीं होता है। ठीक है साथियों, ये उदाहरण है। संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहे, कर न केवल दिन भरो, वरवीर बनकर आप अपने विघ्न बाधाएं हरो। ठीक है साथियों, आगे मैं चलता हूं। तो 3 तो ये थे हमारे। आगे नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट छंद है हमारा कवित्त छंद। ठीक है साथियों, और ये जो कवित्त छंद है ये समवर्णिक छंद है, यानी इसमें वर्णों की गणना होगी, मात्राओं की नहीं। इसके प्रत्येक चरण में 31, ठीक है साथियों, 31 या हमारे वर्ण होते हैं 31, तथा 16-15 पर, या तो 16 टोटल तो 31, 16-15 पर यति, या फिर 8, 8, 8 और 7 पर हमें यति मिल सकती है। ठीक है साथियों, तुलसीदास जी का ये कवित्त का बहुत अच्छा उदाहरण है। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली, बनिक को बनिज ने, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मन, सोच बस कहे एक एक कंसु कहाँ जाई कहा करी, वेदौ पुराण कही लोकौ बिलोकियत, साकरे सब पर राम रावरे कृपा करी, दारिद दशानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दैन देखी तुलसी आहा करी। ठीक है साथियों, गिन सकते हो आप लोग, ये एक चरण है हम कह सकते हैं। ठीक है, एक चरण, इसमें गिन सकते हैं वर्ण हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, और 17, वो 16 और 3 19, एक 20, 20 और 3 23, एक 24, 25, 26, 27, 28 और 3 31। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट छंद है। इसे घनाक्षरी व मन हरण इसे साथियों घनाक्षरी व मन हरण कवित्त भी छंद कहते हैं। इसमें मुख्यतः 31, लेकिन कई बार जो है 32 व 33 वर्ण भी हो सकते हैं चरण में, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके साथियों, अगला है हमारा वंशस्थ छंद। ये गणबद्ध वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। ये 12 वर्ण क्रम से जगण, तगण, जगण तथा रगण से बने होते हैं। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। गण मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए यहाँ पर, यानी टोटल तो प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे, गिन सकते हैं। ये एक चरण है 3, ठीक है, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11 और एक 12, यानी 12 वर्ण हैं। और ये जो 12 वर्ण हैं वो जगण में, तगण में, जगण में तथा रगण में। अब हमें जगण का रूप जानना होगा, ये पूर्व के वीडियो में मैंने बताया, तगण का रूप जानना होगा और जगण का रूप जानना होगा। ठीक है साथियों, सैगरो बोला तब कर्ण धूप से, अमान्य है दुर्त मति पूर्ण मंत्रणा, परास्त होना रणपूर्ण शत्रु से, विसार ये केवल वृद्ध बुद्धि से। ठीक है साथियों, आगे मैं बात करता हूं वसंत तिलका छंद। ठीक है, यह जो छंद है ये भी गणबद्ध वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कुल 14 वर्ण होते हैं। ठीक है साथियों, 14 वर्ण, वंशस्थ में जहाँ 12 इसमें 14, जो तगण, भगण, जगण, जगण तथा 2 गुरु में युक्त होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य 12 वर्ण तो ये हमारे विभाजित हो जाएंगे एक तरीके से, तगण, भगण, जगण, जगण में, तथा अंतिम जो 2 वर्ण होंगे वो गुरु गुरु होंगे। जैसे देखो ये राका, इसमें भी गुरु स्वर की ध्वनि निकल रही है, और का में भी गुरु स्वर की। यहाँ पे देखिए चंद्रमा, तो चंद्रमा का मा, और ये था तो गुरु गुरु। ठीक है, नामे बना के, तो ये के और नाम में गुरु गुरु। अब सीता थी तो ये ता, और थी इसमें गुरु गुरु। ठीक है साथियों, तो ये हमारा
छंद है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो पूरे का। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट छंद है मंदाक्रांता छंद। यह भी गणबद्ध वर्णिक छंद है साथियों, और इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। ठीक है, 17, जो मगण में, पगण में, नगण में, तगण में, तगण में, यानी 5 हो गए, तो 5 गुना 3 बराबर 15 वर्ण तो सीधे हो गए, वह गुरु गुरु से, और जो अंतिम दो जो वर्ण होंगे वो गुरु गुरु, तो 15 और 2 टोटल कितने हो गए, 17 वर्ण। ठीक है साथियों, युक्त होते हैं, तथा 4 6 4 6, ये माफ कीजिएगा गलती से प्रिंट हो गया, 4 6 वह, विकेट की जगह वह है साथियों, माफ कीजिएगा, वह 7 पर यति होती है, यानी 4 6 वह 7 पर क्या होती है, यति होती है। पीछे बाती विविध करती, कांपती कष्ट पाती, आई लेके सौ प्रियापति को सदन में नंदवामा, आशा की है अमित महिमा, धन्य तू देवी आशा, तू छूके मृतक बनते प्राणियों को जिलाती। ठीक है साथियों, आप लोग गिन सकते हो यहाँ पे बाकायदा आप। ओके, कमेंट में मुझे बता सकते हो कि जो भी आपको मान लीजिए दिक्कत हो या मेरे से कोई मिस प्रिंट लिखा गया हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। ओके साथियों, अगला छंद है हमारा यहाँ पे मालिनी छंद, 8वां। इस छंद के प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं। कितने, 15 वर्ण, जो दो नगण, एक मगण और 2 जगण के रूप में विभाजित रहते हैं, तथा 8 व 7 पर क्या होती है, यति होती है। ये गणबद्ध छंद नहीं है साथियों, ये केवल वर्णिक है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है एक तरीके से। और इसमें कुल 15 वर्ण होते हैं, माफ कीजिएगा गणबद्ध वर्णिक है ये भी छंद, जो कि 2 नगण में, 1 मगण और 2 जगण में विभाजित होते हैं। ये जो 15 वर्ण होते हैं, 8 और 7। ठीक है साथियों, देखिए, यदि दिन कट जाता था बीतती थी न पोसा, यदि निशी टलती थी वार था कल्प होता, पल पल अकुलाती थी डूबती थी यशोदा, यह रहती थी क्यों नहीं शाम आए, रट ये रहती थी क्यों नहीं शाम आए। एक बार गिन लेते हम यहाँ पे, देखिए, 4 3 7, 7 1 8, आधा नहीं गिना जाएगा, 9 9 और 2 11 और 4 15। ठीक है साथियों, आगे देखिए, आगे है हमारा कुंडलिया छंद, इंपॉर्टेंट छंद है। ये मात्रिक छंद है जिसमें कुल 6 चरण होते हैं या हो, तथा प्रत्येक चरण में कुल 24 मात्राएं हों। शुरुआती दो चरण है ना, वो तो दोहा छंद की तरह, तथा अंतिम 4 चरण रोला छंद के हों, उसे हम क्या कहते हैं, कुंडलिया छंद कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये विषम श्रेणी का छंद है, क्योंकि छंदों के हमने 3 प्रकार किए थे, मूलतः तो 2, मात्रिक और वर्णिक, फिर हमने सम, आर्ध सम और विषम। तो विषम छंद 6 या 6 से, क्योंकि मुख्यतः छंद जो है 4 चरणों के होते हैं, लेकिन 6 या 6 से अधिक चरणों वाले छंद को हम विषम छंद में, तो कुंडलिया विषम श्रेणी का छंद है। ठीक है साथियों, इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, लेकिन शुरुआती जो चरण हैं 2, वो दोहा छंद की तरह, और अंतिम जो 4 चरण हैं वो रोला छंद की तरह होते हैं। ये हमारा यहाँ पे उदाहरण है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, जो जाने आवे सहज में ताही में चित दे, ताही में चित दे बात जो ही बानी आवे, दुर्जन हंसे ने कोई चित में खेद ने पावे, कह गिरधर कविराय यह कर मन प्रतीति, आगे की सुध ले समुदी बीती सो बीती। ठीक है साथियों, और अंतिम छंद है हमारा द्रुत विलंबित, इंपॉर्टेंट छंद है। ये गणबद्ध वर्णिक छंद है साथियों, और इसके प्रत्येक चरण में कुल 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, जो नगण भगण भगण व रगण में से क्या होते हैं, युक्त होते हैं। इंपॉर्टेंट छंद है हमारा। ठीक है, कुल 12 वर्ण होते हैं इसमें, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे। और जैसे कि प्रबल जो तुम पुरुषार्थ हो, सुलभ कून तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विसरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। ठीक है साथियों, ये जो गण का खेल है ये आपको गण की द्वारा समझ में आएगा यहाँ पे। खैर,
एक बार मैं आपको थोड़ा सा गण के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, ये है गण का सिस्टम, यानी यह गण का ये रूप बनेगा। ये तो कन्फर्म है कि 3 वर्णों के मेल को गण कहते हैं, ठीक है, यानी इस तरीके से। अब मान लीजिए कहीं यगण आ गया, ठीक है साथियों, कि इस छंद में इतने वर्ण होते हैं और जो यगण मगण तगण में विभाजित होते हैं। हम कहें कि इस छंद में 9 गण होते हैं एक तरीके से मान लीजिए, और वो यगण मगण और तगण में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य, मान लीजिए एक चरण ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और किसी छंद में मान लीजिए हम कहें कि 9 वर्ण हैं और वो यगण में, तो यहाँ पे देखिए हम कह सकते हैं कि 9 जो ये वर्ण होंगे, ये मान लीजिए 3 शब्दों में, यहाँ 3 वर्णों से युक्त एक शब्द है और यहाँ 3 शब्दों से वर्णों से युक्त एक शब्द है और यहाँ 3 वर्णों से युक्त एक शब्द है, ठीक है साथियों। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि यगण मगण और तगण से युक्त होते हैं 9 वर्ण। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो 9 वर्ण है ना, जिसमें शुरुआती जो ये 3 वर्ण है ना, ये इस रूप में आएंगे, यानी इनके पहला जो शब्द है ना, उसमें लघु स्वर की ध्वनि निकलनी चाहिए, ठीक है। और जो दूसरा जो वर्ण है पहले शब्द का, उसमें दीर्घ स्वर की मात्रा निकलनी, ध्वनि निकलनी चाहिए। और जो पहले शब्द का अंतिम तीसरा वर्ण है, उसमें भी दीर्घ स्वर की ध्वनि निकलनी चाहिए, ठीक है साथियों। रही बात मगण की, मगण में है तो मगण में जो 3 वर्ण होंगे ना, उन तीनों वर्णों में दीर्घ स्वर की क्या निकलनी चाहिए, ध्वनि निकलनी चाहिए। इतनी बात शायद आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है साथियों। तो ये इम्पोर्टेंट छंद हैं। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आगे मैं पुनः आप लोगों से मुलाकात करता हूँ व्याकरण के एक बेहद खास इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।